प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने अपना 10वां पाठ ज्योतिषी गधा हमने इसे पढ़ लिया है। इसकी हमने पठन अभ्यास भी किया है, व्याख्या भी हमने आपको करवा दी है। तो अब तक आपका गृह कार्य क्या क्या है उसे एक बार मैं बता देता हूँ। आपको 2 पेज सुलेख लेखन सुलेख की कॉपी में करना है। 1 पेज सुलेख लेखन हम करते हैं क्लास वर्क नोटबुक में, सिंगल लाइन क्लास वर्क नोटबुक में 1 पेज लिखेंगे और पाठ से संबंधित एक चित्र बनाना है। तो आप इसमें हम बना सकते हैं, गधे के भी चित्र बना सकते हैं, क्योंकि पाठ का जो शीर्षक भी है वो ज्योतिषी गधा है। उसके बाद आज हम इसका सार करेंगे। सार मतलब सारांश। तो इस पाठ का सारांश आज आपको बताते हैं। तो हमारा जो पाठ 10वां पाठ ज्योतिषी गधा जो है, उसमें यह बताया गया है कि हमें अपने ज्ञान पर, अपनी विद्या पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी है इटली देश की। यहाँ पे एक अल्फांसो नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह ज्योतिष विद्या का ज्ञाता था। ज्योतिष विद्या के ज्ञाता को ज्योतिषी भी कहा जाता। अल्फांसो को अपनी विद्या पर काफ़ी घमंड था, क्योंकि उसकी कही बात अधिकतर सच हो जाया करती थी और वह दूर दूर तक लोग उसे जानने लगे थे। शायद इस कारण से ही वह कुछ घमंडी भी हो गया था। एक बार अल्फांसो अपने गांव पे गया। फसल कटाई का मौसम चल रहा था। उसकी मक्के की फसल थी। उसने अपनी मक्की की फसल कटवाई थी। तभी उसका पड़ोसी, जो कि जिसका नाम क्रिस्टियानो था, वो आ जाता है। वह अल्फांसो को समझाता है कि अल्फांसो, आप अपनी फसल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो, क्योंकि तूफान आने वाला है। क्रिस्टियानो हमेशा गधे की सवारी किया करता था, क्योंकि उसके पैर में खराबी थी, शायद वो चल नहीं सकता था। तो हमेशा गधे पे ही सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। अल्फांसो ने जब ये सुना तो उसने फौरन आसमान की तरफ देखा। आसमान में तो कोई बादल थे नहीं, हवा भी एकदम बंद थी। तो उसे लगा कि ये तो सही नहीं है, इतनी जल्दी थोड़ी ना मौसम ख़राब हो जाएगा कि तूफान आ जाएगा और उसकी कटी हुई जो फसल रखी थी उसको खतरा हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने क्रिस्टियानो की बात नहीं मानी। उसने कहा, नहीं, मैं तो एक ज्योतिषी भी हूँ, आपको पता ही होगा। और उसके बाद वह दूरबीन निकाल कर आसमान की तरफ देखता है। उसे बादल नहीं दिखाई देता है। उसके बाद वो कुछ नक्षत्रों की गणना करते हैं। नक्षत्रों की गणना से, ज्योतिष विद्या में नक्षत्रों की गणना करके भविष्यवाणी की जाती है। तो वह भी करके देखता है। तो उसके हिसाब से, अल्फांसो के हिसाब से, वही चीज़ हम कहेंगे कि अल्फांसो के हिसाब से भविष्य में या कुछ घंटों या दिनों में कोई तूफान आने की कोई सूचना न थी। ये बात वह क्रिस्टियानो को भी बताता है। दोनों में बहस होने लगती है। अंत में क्रिस्टियानो छोड़ करके चले जाता है उसे कि भाई, आपकी मर्जी, फसल भी आप ही की है, मैं तो बस आपको सावधान करने आया था, क्योंकि एक अच्छा पड़ोसी जो है वो अपने पड़ोसी को सावधान कर सकता है अगर कोई मुसीबत आने वाली हो। और क्रिस्टियानो के जाने के कुछ ही घंटों के बाद मौसम एकदम से बदल जाता है। आसमान में काले काले बादल आ जाते हैं, तूफ़ानी हवा चलने लगती है और बड़ी बड़ी जोर की बारिश होती है। वर्षा इतनी अधिक होती है कि पास की नदी में पानी उफान पर आ जाता है और चारों तरफ बाढ़ आ जाती है। इसी बाढ़ में अल्फांसो की मक्के की फसल बह जाती है। अल्फांसो सिर पकड़कर बैठ जाता है, काफ़ी चिंतित हो जाता है। लेकिन उसे चिंता अपनी फसल की नहीं थी। उसे एक चीज़ की और चिंता सताई जा रही थी
कि क्रिश्चियनों की बात सच कैसे हो गई। तो जब मौसम सही हो जाता है तो वो खुद क्रिश्चियनों के घर जाता है और उससे पूछता है कि भाई आपने ये सच इतनी अच्छी और सही भविष्यवाणी कैसे की थी। असल में उसे यही पता करना था, उसे अपने फसल की उतनी चिंता न थी जितनी इस बात की चिंता थी कि क्रिश्चियनों ने भविष्यवाणी कैसे की थी, सही भविष्यवाणी कैसे की थी। क्रिश्चियनो बड़े सरल स्वभाव का था, उसने सच्चाई बता दी कि अरे भाई, जो मेरा गधा है उसको जब तो आंधी तूफान आने वाला होता है तो अपनी पीठ अकड़ा लेता है, अपनी पूंछ को पिछली टांगों में दबा लेता है और वो डर करके कांपने लगता है जैसे कि वो बीमार हो गया हो। बस इसी से मुझे पता चल जाता है कि कुछ ही घंटों में मौसम खराब होने वाला है और आंधी तूफान आने वाला है। और वैसे भी उसने व्यंग से कहा कि वैसे भी अब आपको इसकी क्या ज़रूरत है, आप तो खुद बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। अल्फांसो बुत बना खड़ा रहा, उसे समझ नहीं आया कि ये छोटी सी बात वो क्यों न समझ सका, जिसे एक कानून का एक साधारण सा व्यक्ति समझ सकता है और उसकी भविष्यवाणी भी सही थी। तो यही बात क्रिश्चियनो भी उसे फिर समझाता है कि ये हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। बहुत से जो पशु हैं उन्हें आने वाले खतरों का पता चल जाता है और उन्हीं की मदद से मनुष्य हजारों साल से ऐसे ही खतरों से बचता चला है। जैसे कि उसने एक दो उदाहरण बताए, जैसे कि जो डॉल्फिन होती हैं, मछलियाँ होती हैं, ये जहाजियों को उनके पास पानी के ऊपर कूद कूद कर संकेत देने लगती है कि तूफान आने वाला है। तो जब भी जहाजी जो जहाज चलाने वाले होते हैं वो डॉल्फिन को ऐसा करते हुए देखते हैं तो तुरंत उन्हें खतरे का पता चल जाता है और वो तट पे आ जाते हैं, अपने नावों को तट पे ले आते हैं ताकि तूफान में उन्हें नुकसान न हो। उसी तरह और भी बहुत से जानवर होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है मुर्गा, वह भी उसको सुबह होने का, भोर होने का पता चल जाता है। इसके अलावा समुद्री जो पक्षी होते हैं तूफान आने से पहले अपना घोंसला छोड़ देते हैं। तो ये भी, यहाँ तक कि जो हाथी और कुत्ते हैं वो भूकंप का भी पता लगा लेते हैं, भूकंप या भूचाल का। तो ये थी, हम कहेंगे, क्रिश्चियनो की सच्चाई। अल्फांसो चुपचाप ये बात सुन रहा था, उसने कभी ऐसी बात सुनी नहीं थी और अल्फांसो ने क्रिश्चियनो के गधे को अपने से बड़ा ज्योतिषी मान लिया था और ये बात उसने खुद मन में रखी थी। तो इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें अभी अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा पर हमें घमंड नहीं होना चाहिए। जो घमंड करता है वह हमेशा सफल नहीं होता। हमें सबकी बात सुननी चाहिए, केवल अपनी ही बात को बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने ज्ञान को ही श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। तो इसमें इस पाठ में हमने देखा क्रिश्चियनो जो कि घमंडी था, अपने ज्योतिष शास्त्र का घमंड करता था, उसको एक साधारण से ग्रामीण, उसका एक साधारण सा जो पड़ोसी था, जो एक किसान था, उसने उससे सही भविष्यवाणी की थी। और वो भविष्यवाणी भी किसने की थी? एक तरह से उसके गधे ने की थी। तो अब अल्फांसो जान चुका था कि उससे बड़ा ज्योतिषी तो क्रिश्चियनो का गधा है। तो ये बात जानकर अल्फांसो को बड़ा पछतावा हुआ कि वो क्या ज्योतिषी है, उससे बड़ा तो गधे जो है वो ज्योतिषी है। तो ये था हमारे पाठ का सारांश। तो बच्चों चलते हैं। आज इस पाठ में मुहावरा कोई नहीं आया, शब्दार्थ हम आपको आज लिखवाएंगे। इस पाठ में कोई भी मुहावरा नहीं है, सभी शब्दार्थ है। तो लिखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ
ज्योतिषी। इसका अर्थ होता है ज्योतिष शास्त्र का जानने वाला। ज्योतिष शास्त्र का जानने वाला। तो ज्योतिषी वह व्यक्ति होता है जो ज्योतिष शास्त्र को जानता है। ज्योतिष शास्त्र क्या होता है? तो पाठ के अनुसार आपको फिर से बता देते हैं। हमारे पाठ में अल्फांसो ज्योतिषी था। ज्योतिषी वह व्यक्ति होता है जो ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानता है और ये भविष्यवाणी किया करते हैं। कैसे भविष्यवाणी करते हैं? इसके लिए नक्षत्रों की गणना करते हैं। नक्षत्र क्या है? जैसे कि सूरज, तारे, पृथ्वी, अन्य जो ग्रह होते हैं, इन सब की स्थिति जो है ये रोज़ हर पल बदलती रहती है। तो इसके अनुसार वे गणना करते हैं और भविष्य के बारे में बताते हैं। भविष्य की कोई अगर विपत्ति होती है उसके बारे में भी बताते हैं और लोगों को सावधान करते हैं। तो जो ज्योतिषी जो है, तो ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले, इस शास्त्र को क्या कहते हैं? ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। तो लिखते हैं, अगला है हमारा इंद्रिय। इंद्रिय शरीर का अवयव। शरीर का अवयव। इसे साथ साथ लिखते भी जाएंगे नोटबुक में और याद भी करना है हमें। तो शरीर का अवयव इंद्रिय, इसे इंग्लिश में आप सेंस ऑर्गन बोलते हो। और इस पाठ में छठी इंद्रिय के बारे में बताया गया। आपको 5 इंद्रिय के बारे में पता है। 5 हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, इंग्लिश में सेंस ऑर्गन कहा जाता है। जैसे पहला हो गया आँख। पहला क्या हो गया? आँख। दूसरा हो गया नाक। उसके बाद में तीसरा हो गया जीभ। चौथा हो गया स्किन, त्वचा बोलते हैं। उसके बाद 5वां हो गया कान। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। त्वचा को स्किन बोला जाता है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। इसके बारे में हम लोग जानते ही, आपने इसके बारे में पढ़ा भी है। लेकिन ये छठी इंद्रिय जो है, ये कहते हैं कि कुछ जीवों में होती है और इसके कारण वे खतरे का उनको आभास हो जाता है। जैसे कहा गया है, पाठ में भी कहा गया हमारे, कि कुत्ता और हाथी ये भूकंप का पता लगा लेते हैं। अगर कभी भूकंप आने वाला होता है तो ये बेचैन हो जाते हैं और ये किसी सुरक्षित स्थान की तरफ दौड़ने लगते हैं। तो अगर मनुष्य इनको देखता है तो वो भी सावधान हो जाता है। उनका जो हरकत होता है, जो हम उनके हरकत में बदलाव आता है, इससे पहचान जाते हैं। जैसे हम अपने पाठ की ही बात करें तो जो क्रिश्चियनों का जो गधा था वो खास हरकत करने लगा, जिससे कि क्रिश्चियनों को पता चल गया कि अब तो आज तो तूफान आने वाला है। तो ठीक ये छठी इंद्रिय ही कहलाता है। इंद्रिय शरीर का अवयव होता है, शरीर का भाग होता है। जैसे हमारे आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये सब शरीर के भाग ही तो हैं। तो शरीर का अवयव इंद्रिय का क्या होता है? सेंस ऑर्गन या शरीर का अवयव, शरीर के भाग।
तो ये था हमारा इंद्रिय का, हमने बताया सहज। सहज का अर्थ है सरल। सहज का क्या अर्थ है? सरल। अब सरल मतलब आसान। जैसे कि इस पाठ के अनुसार इस सहज का अर्थ है साधारण व्यवहार वाला। क्रिश्चियानो तो एक हम कहेंगे सहज व्यक्ति था। उसका जो पड़ोसी था अल्फांसो, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी था, जब उसने यह प्रश्न किया कि आपको कैसे पता चला कि तूफान आने वाला है और इसमें मेरी फसल बह सकती है, तो क्रिश्चियानो ने बहुत ही सहज भाव से बताया। ग्रामीण जो गांव के लोग होते हैं वो सहज ही होते हैं, व्यवहार से सहज होते हैं, सरल होते हैं। जो सच्चाई होती है वो मुंह पे बता देते हैं। तो जैसे उसने भी यही बात बताई, वो चाहता तो ये बात नहीं बताता। अगर क्रिश्चियानो चाहता तो ऐसे भी ज्योतिषी की बात गलत हो चुकी थी, उसकी ये बात नहीं बताता। लेकिन वो बहुत ही सहज स्वभाव का था, सरल स्वभाव का था। उसने सच्चाई बता दी कि अरे तूफान आने की सूचना तो मुझे मेरे गधे से ही मिल गई थी, मुझे कोई ज्योतिष शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे कोई नक्षत्रों को गिनना नहीं पड़ता है, उनकी गणना नहीं करनी पड़ती है। तो ये ऐसा व्यक्ति को सहज स्वभाव का ही कहा जाता है, या सरल, बिना बनावट के। तो पाठ के अनुसार सहज का अर्थ क्या है? सरल, आसान, या बिना बनावट के। तो हम कह सकते हैं इस पाठ में क्रिश्चियानो जो था वो काफ़ी सहज स्वभाव का था। उसने अपने पड़ोसी को की फसल बचाने के लिए उसे एक बार चेतावनी भी दी। जब उसकी फसल बर्बाद भी हो गई, उसके बाद जब अल्फांसो उससे कारण पूछने आया कि आपने कैसे बताया, तो उसने सरलता से ही बता दिया, सहज रूप से ही बता दिया कि ये तो गधे से मुझे पता चल गया था, तो मैं आपको बताने चला आया। व्यवहार, ये भी है आचरण। चौथा हमारा शब्द है व्यवहार। आचरण, तो इसमें व्यवहार की बात की तो इसमें अल्फांसो के व्यवहार की बात करें तो वो जरा घमंडी था स्वभाव से। अल्फांसो घमंडी था, व्यवहार के कारण उसे अपने ज्योतिष विद्या का घमंड था। और ठीक है, अगर हम क्रिश्चियानो की बात करेंगे तो क्रिश्चियानो सरल स्वभाव का था, वह सीधा था, सच्चा था और सरल स्वभाव का था, वो कोई बनावट लिए नहीं था। तो दोनों का हमने व्यवहार अभी चर्चा की। तो व्यवहार क्या होता है? एक प्रकार का आचरण, व्यक्ति कैसा अपना आचरण करता है। दूसरा है निष्कर्ष, पांचवा है निष्कर्ष का अर्थ होता है सार। जैसे हमने अभी आज में पाठ का सार करवाया था, हरकतें क्रियाएं। जैसे गधा क्या क्या हरकतें करता है, कांपने लगता था, कीट अकड़ा लेता था, वो सब क्रियाएं के अंदर आएगा। और अंतिम जो है वो है बुद्ध। बुद्ध को मूर्ति कहा जाता है, बुद्ध को मूर्ति। तो पाठ में हमने देखा था कि जब अल्फांसो को पता चला कि ये तो गधे से पता चला, तो वो उसे आश्चर्यचकित हुआ और बुद्ध बन गया, मतलब वो हिला डुला नहीं, मूर्ति की तरह खड़ा हो गया, उसे वो आश्चर्यचकित हो गया था। तो बच्चों इन शब्दार्थों को लिख करके याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।